isolating अस्सलाम वालेकुम। अभी क्लास स्टार्ट कर लें, 5 मिनट रहते हैं वैसे। चले, 2 क्लासेस हैं, एक आज है और एक कल है, और इसमें हम विल ट्राई कि सारी न्यूरोलॉजी की एग्जामिनेशन जो है इम्पोर्टेंट वो हम कंप्लीट करें। तो हम लास्ट टाइम हमने जो है वो फर्स्ट सेकंड दोनों नर्व्स की थी। आज क्रेनियल नर्व्स को कंप्लीट करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि मोटर सिस्टम भी आज हो जाए। जब आप रेडी हो तो आप बता दीजिएगा रेडी हो, तो मैं स्टार्ट करूंगा क्लास। Lateral rectus, inferior and superior rectus, and inferior and superior oblique। तो इन मसल्स के अलग अलग फंक्शन जो है आपको यू शुड नो, ताकि आपको एग्जामिनेशन में पता चल सके कि किस नर्व की प्रॉब्लम है। तो मीडियल रेक्टस जो है वो आई को मीडियली रोटेट करता है टुवर्ड्स द नोज, और लैटरल रेक्टस अवे फ्रॉम द नोज। इसी तरह सुपीरियर रेक्टस जो है वो आई को एलिवेट करता है जब हम ऊपर देखते हैं, और इंफीरियर रेक्टस जो है वो डिप्रेस करता है या जब आई नीचे देखती है। इसी तरह इंफीरियर ऑब्लिक एंड सुपीरियर ऑब्लिक जो है वो भी एलिवेशन एंड डिप्रेशन में यूज होती हैं। तो आप इसमें ये नोट कर रहे हैं कि एलिवेशन के लिए 2 मसल्स हैं, इंफीरियर ऑब्लिक भी एलिवेशन कर रहा है आई की, और सुपीरियर रेक्टस भी एलिवेशन कर रहा है। लेकिन इसमें डिफरेंस ये होता है कि जब आई मीडियली रोटेट होती है, जब आप नोज की तरफ देख रहे हैं, तो वो आई अगर एलिवेट करनी है तो उसमें इंफीरियर ऑब्लिक यूज है। ओके, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कर क्या है। ये एच शेप जो है, जो 3, 4 एंड 6 नर्व्स हैं, उसको चेक करने के लिए है। और हम पेशेंट को आर्म्स लेंथ पे बिठाते हैं और फिर पेशेंट को कहते हैं कि फिंगर को फॉलो करें। तो अब इस डायरेक्शन में पेशेंट जो है, इसकी लेफ्ट आई अगर देखें तो वो अवे फ्रॉम द नोज देखिए, तो इसमें लेटरल रेक्टस जो है, लेफ्ट लेटरल रेक्टस एक्टिवेट हो रहा है, और ऑन सेम टाइम जो है राइट आई है पेशेंट की, उसमें मीडियल रेक्टस यूज हो रहा है। तो इधर हम 6th नर्व और इधर 3rd नर्व। अब इस डायरेक्शन में जो है आप देखेंगे तो लेफ्ट आई जो है वो लेटरली आउटसाइड देखिए तो रेक्टसेस यूज होंगे। तो इसमें सुपीरियर रेक्टस ऑन लेफ्ट साइड, और राइट आई में सुपीरियर इंफीरियर ऑब्लिक।
इंफीरियर रेक्टस, और फिर सारा अपोजिट वही मसल्स जो है अपोजिट साइड पे देखेंगे। तो इसमें हम देख ये रहे हैं कि मूवमेंट आई मूवमेंट की कोई एक जगह आई रुक तो नहीं जाती है। फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट की राइट सिक्स नर्व पैल्सी है तो जो राइट आई होगी वो मिड पे आके स्टॉप हो जाएगी, और जो लेफ्ट आई है वो पूरा मीडियली मूव होगी। या माइनर अगर होती है पैरालिसिस मसल की तो फिर पेशेंट कंप्लेन करता है कि उनको डिप्लोपिया डबल विजन हो रही है। फिर इसके बाद ये पीपल एग्जामिनेशन का मेथड है। पहले हम दूर से लाइट लगा के देखेंगे कि पीपल्स कैसे हैं, फिर हम रिएक्शन देखेंगे कि अगर लाइट हम लेके आ रहे हैं पीपल पे तो वो रिएक्ट कर रहा है या नहीं। अब ये दो दफा जो लाइट लगा रही है ना, एक दफा ये डायरेक्ट रेस्पॉन्स देख रही है मतलब सेम आई में, और दूसरी दफा ये ऑपोजिट आई में। तो दोनों आई में आपने दो दो दफा चेक करना है फॉर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रेस्पॉन्सेस। अब आपको एबनॉर्मेलिटी क्या मिलेगी? अगर राइट थर्ड नर्व पैल्सी है तो दैट आई वुड बी in the direction of down and out, or pupil will be dilated. ये प्राइमरी पोजीशन पे ही है। अगर हम पेशेंट को बोलेंगे कि टुवर्ड्स द लेफ्ट देखें तो ये आई वहीं पे ही रहेगी, देयर विल बी नो मूवमेंट इन दिस आई, क्योंकि मीडियल रेक्टस इज सप्लाइड बाय थर्ड नर्व, और इनका थर्ड नर्व डैमेज है राइट आई की तो कोई मूवमेंट नहीं होगी। लेफ्ट आई जो है वो डेविएट हो जाएगी टुवर्ड्स द लैटरल साइड। अगर फोर्थ नर्व पैल्सी है अगेन ऑन द राइट साइड, तो फोर्थ नर्व सप्लाई करती है सुपीरियर ऑब्लिक को। तो इसमें ऑब्लिक्स जो काम करते हैं वो जब आई जो है वो टुवर्ड्स नोज देख रही होती है, और सुपीरियर ऑब्लिक जो है वो आई को डिप्रेस नीचे की तरफ दिखाता है। तो अगर मैं इस तरफ देख रहा हूँ टुवर्ड्स द नोज और ये ऐसे, तो ये सुपीरियर ऑब्लिक काम कर रहा है इधर। तो अगर ये डैमेज है तो फोर्थ आई क्योंकि आपको ऑब्वियस नजर नहीं आएगी, आप प्राइमरी विजन पे कोई भी स्क्विंट नहीं होगा, लेकिन जब पेशेंट को हम राइट आई टर्न्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड, और अगर हम डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ दिखाएंगे तो उसमें ये होगा कि राइट आई एलिवेट्स मोर एज इट मूव्स मीडियली, डबल विजन फर्दर। तो बेसिकली हम पेशेंट को जब हम कहते हैं कि आप इधर देखिए और नीचे देखें इस तरफ, तो इस आई का सुपीरियर ऑब्लिक यूज हो रहा है। आपको मेरी पिक्चर, हाँ, अगर मैं इधर देख रहा हूँ फिंगर की तरफ नीचे, तो मेरा ये इस आई का जो है वो ऑब्लिक यूज हो रहा है। तो इसमें या पेशेंट को डिप्लोपिया होगा या आई जो है वो नीचे ही नहीं जाएगी, आपको स्क्विंट नजर आएगा, वर्टिकल स्क्विंट जिसको हम कहते हैं। इसके बाद है ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल के दो पार्ट्स हैं, इनफैक्ट थ्री पार्ट्स हैं, सेंसरी, मोटर और फिर हम रिफ्लेक्सेस देखते हैं। सेंसरी अगेन डिवाइडेड होती है ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर में। इसमें हम दोनों साइड से पिन प्रिक और सॉफ्ट या कॉटन टच करके देखते हैं और कंपेयर करते हैं दोनों को। पेशेंट से पूछते हैं कि एक जैसा फील हो रहा है या डिफरेंस है। तो ये कुछ पिक्चर्स हैं, ये हम ऑप्थेल्मिक डिवीजन है कॉटन से, फिर मैक्सिलरी और फिर मैंडिबुलर। फिर ऐसे ही हम अपोजिट साइड पे करेंगे तीनों एरियाज में। तो हम जो मोटर सिस्टम है उसमें ये है कि हम पेशेंट को कहते हैं कि क्लेंच करें, और फिर हम इसके टेम्पोरलिस मसल उसकी बल्क देखते हैं, और मेसेटर मसल जो है बायलैटरली उसकी बल्क देखते हैं। तो बेसिकली च्यूइंग में यूज होते हैं ये मसल्स। और फिर फाइनली जो है रिफ्लेक्सेस हैं, कॉर्नियल रिफ्लेक्स, जॉ जर्क। तो ये दो कॉर्नियल रिफ्लेक्स ये है कि हम आई को कॉर्निया को कॉटन से टच करते हैं और फिर ब्लिंकिंग हो, ऑब्वियस रिएक्शन है, दोनों आईज में ब्लिंकिंग होनी चाहिए। और जॉ जर्क स्लाइटली माउथ ओपन करके और इधर हिट करते हैं,
और देखते हैं कि ब्रिस्क रिफ्लेक्स तो नहीं है। तो सेंसरी में आपने सॉफ्ट टच किया और फिर पिन प्रिक किया, तीनों एरियाज में, ऑप्थेल्मिक, मैंडिबुलर एंड मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर में, और फिर आपने मोटर सिस्टम में टेम्पोरलिस मसल की बल्क देखी और मेसेंट्रल मसल की बल्क देखी, कोई एसिमेट्री तो नहीं है, और फिर फाइनली आपने कॉर्नियल रिफ्लेक्स एंड जॉ जर्क किया। फेशियल नर्व आई वुड से कि सबसे इम्पोर्टेंट क्रेनियल नर्व्स है ओवरऑल, क्योंकि मोस्ट कॉमनली अफेक्ट होती है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसमें फेशियल नर्व जो है वो सप्लाई करती है ऑफ मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, तो हमें वही मसल फेशियल एक्सप्रेशंस देखने होते हैं। और इसमें इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो अपर मोटर एंड लोअर मोटर न्यूरॉन का डिफरेंस है। अगर अपर मोटर न्यूरॉन है तो इसका मतलब ये है कि ब्रेन इन्वॉल्वमेंट है, और अगर लोअर मोटर न्यूरॉन क्लिनिकली है तो इसका मतलब है फेशियल नर्व इन्वॉल्व है। तो ये हम क्लिनिकली एग्जामिनेशन पे डिफरेंशिएट करते हैं। एक तो इसमें ये है कि रिंकलिंग देखते हैं, आई क्लोजर कितना स्ट्रांग है बायलैटरली देखते हैं, फिर पेशेंट से स्माइल करके बैठते हैं कि कोई एक तरफ डेविएट तो नहीं हो रहा, और पेशेंट को कहते हैं कि ब्लो करें एयर को, और फिर देखते हैं कि एयर कहीं से लीक तो नहीं हो रही है। तो सबसे पहले जो है फेस को इंस्पेक्ट करना है कोई एसिमेट्री देखने के लिए। फेशियल नर्व पैल्सी में क्या होता है कि ये नेजोलेबियल फोल्ड जो है ये लॉस हो जाती है, प्लेन हो जाता है बिल्कुल सीधा, और अगर दोनों को कंपेयर करें तो ऑब्वियसली वो नजर आ रहा होता है। अभी हम रिंकलिंग देख रहे हैं, इनके इक्वल है, दोनों में बन रही है, आईब्रोज एलिवेट हो रहे हैं, एंड पेशेंट को स्माइल का कहते हैं। अगर फेशियल पैल्सी होती है तो एक तरफ डेविएट हो जाता है, और आई क्लोजर की स्ट्रेंथ देखते हैं। प्रेस करते हैं और देखते हैं कि कहीं से लीक तो नहीं हो रही है। तो ये बेसिक स्टेप्स हैं। अब इसमें अपर मोटर और लोअर मोटर न्यूरॉन का डिफरेंस ये होता है कि लोअर मोटर न्यूरॉन में पूरा फेस इन्वॉल्व होता है, फ्रॉम फोरहेड आई टू द लोअर फेस। लोअर मोटर न्यूरॉन में पूरा एक साइड फेस जो है वो इन्वॉल्व होता है। तो अगर इस पेशेंट को राइट लोअर मोटर न्यूरॉन फेशियल पैल्सी है तो उस साइड रिंकलिंग भी नहीं होगी, उस साइड आई क्लोज भी नहीं होगी, और फेस डेविएट करेगा टुवर्ड्स अपोजिट साइड। और अपर मोटर न्यूरॉन में ये है कि सिर्फ लोअर फेस इन्वॉल्व होता है, आई क्लोजर जो है वो इंटैक्ट रहेगा, आई ब्रो एलिवेशन जो है वो भी इंटैक्ट रहेगी, रिंकलिंग इक्वली फॉर्म होगी। लेकिन जब पेशेंट को स्माइल का कहेंगे या टीथ दिखाने का कहेंगे तो पेशेंट का फेस जो है वो अपोजिट साइड डेविएट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है, दैट मींस देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन। तो इसमें आप देखें, इसमें आईब्रो थोड़ा सा डिप्रेस हो रही है, इस पेशेंट को लेफ्ट फेशियल पैल्सी है, फिर नेजोलेबियल फोल्ड जो है इधर बन रहा है, इस तरफ जो है देयर इज लॉस ऑफ नेजोलेबियल फोल्ड एंड देयर इज ड्रूपिंग ऑफ द माउथ। ये आपने इंस्पेक्शन पे, आपको अगर सीवियर पैल्सी है तो आपको इंस्पेक्शन पे ये सारी चीजें नजर आ जाएंगी। तो मेरे ख्याल से क्रेनियल नर्व जो है वो यही इंपॉर्टेंट है। और फिर हम आते हैं मोटर एग्जामिनेशन पे। मोटर एग्जामिनेशन में
5 चीजें होती हैं मेन: bulk, tone, power, reflexes, and then finally planters. तो bulk, tone, power, reflexes जो है ये बेसिकली हम कंपेयर करते हैं एक तो पेशेंट अपने साथ कि कितना पावर है, कितनी स्पेशली पावर का, लेकिन हम कंपेयर करते हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड में कोई डिफरेंस तो नहीं है, प्रॉक्सिमल या डिस्टल कोई डिफरेंस तो नहीं है, या आर्म्स और लेग्स में कोई डिफरेंस तो नहीं है। तो बल्क बेसिकली इंस्पेक्शन होता है, इसमें हम एट्रोफी देखते हैं कि अगर हमें लगती है कि ये मसल बल्क जो है वो डिक्रीज है तो हम मेजरिंग टेप से जो है मेजर कर सकते हैं, लेकिन सेम मसल मेजर करना है। अगर बाइसेप हमें लग रहा है एट्रोफी तो अपोजिट साइड का बाइसेप चेक करेंगे। और इसके अलावा हम इंस्पेक्शन पे फेसिकुलेशंस देखते हैं। फेसिकुलेशंस एक तो नेकेड आई से वैसी विजिबल होती हैं, या फिर हम हल्का सा टैप करते हैं मसल में, या फिर आपके पास हैमर है तो हैमर के साथ आप मसल की बेली जो होती है उस पर टैप करें। और यूजुअली ये लार्ज मसल्स जो हैं जैसे बाइसेप लार्ज मसल है, डेल्टॉइड है या गैस्ट्रॉक है, इसमें ऑब्वियसली नजर आते हैं। स्मॉल मसल्स में ये इतने ऑब्वियस नहीं होते हैं। टोन जो है वो मैं आपको इस टोन के लिए वीडियो दिखाता हूँ एक, लेकिन अब हम आते हैं पावर पे। पावर आपको पता है कि देयर आर 5 ग्रेड्स ऑफ पावर। इसमें हम 0 जो मिनिमम है और 5 जो है वो नॉर्मल है। तो 0 का मतलब ये है कि कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्शन ना हो, कोई भी मूवमेंट ना हो, कोई भी फ्लिकरिंग भी नहीं हो, तो उसमें हम 0 पावर देते हैं। विजिबल कॉन्ट्रैक्शन जिसको हम फ्लिकरिंग कहते हैं, अगर आपने पेशेंट को कहा कि आप अपना हाथ जो है वो मूव करें, आपको उस मसल्स में सिर्फ फ्लिकरिंग नजर आए लेकिन कोई मूवमेंट ना हो, तो दैट इज 1 पावर 1। पावर 2 जो है देयर इज मूवमेंट एट जॉइंट बट नॉट अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो आप अगर बेड पे हाथ पड़ा हुआ है वो एलिवेट नहीं कर पाएंगे लेकिन लेफ्ट एंड राइट मूव कर सकेंगे। और अगर 3 का मतलब ये है कि अगेंस्ट द ग्रेविटी हाथ उठा लेते हैं ऐसे, दैट इज 3। लेकिन अगर मैं रेजिस्टेंस दूंगा तो वो बिल्कुल मूव नहीं कर पाएंगे। हल्की सी भी रेजिस्टेंस, 2 फिंगर्स रखी लेकिन फिर मूव ना हो, ये 3 है। लेकिन अगेंस्ट द रेजिस्टेंस मूव कर रहे हैं लेकिन आपको लगता है कि नहीं नॉर्मल से कम है, लेकिन ये मूव कर रहा है अगेंस्ट द रेजिस्टेंस, दैट इज 4। और 5 जो है दैट इज नॉर्मल पावर। तो आपने एक पावर जो है वो अपने साथ कंपेयर करना है पेशेंट और डॉक्टर का, और फिर आपने दोनों लेफ्ट एंड राइट कंपेयर करेंगे कि उससे आपको ज्यादा आइडिया होगा कि कोई वीकनेस है। क्योंकि 4 पावर जो है वो आप अगेंस्ट रेजिस्टेंस मूव कर रहा है, 5 भी अगेंस्ट रेजिस्टेंस मूव कर रहा है, तो इसके लिए डिफरेंशिएट करने के लिए आपको ऑपोजिट के साथ कंपेयर करना होगा। तो कुछ मसल्स जो हैं इसमें आपने लाजमन चेक करने अपर लिम्ब में, जैसे हम पावर वैसे जो है जॉइंट्स में चेक करते हैं ना, तो शोल्डर एबडक्शन आपने देखनी है और शोल्डर एडक्शन देखनी है। शोल्डर एबडक्शन का ये जैसे पिक्चर में है, आपने एल्बोज पे हाथ रखा और पेशेंट को आपने बोला कि आपने ऊपर उठाना है और आपने नीचे जोर लगाना है। आप नीचे नीचे जोर लगाएंगे, पेशेंट हाथ ऊपर उठाएगा, उससे आपके डेल्टॉइड्स जो है वो चेक होते हैं, और ये शोल्डर एबडक्शन। और इसी तरह आपने एल्बोज के नीचे हाथ रखा और पेशेंट को बोला कि आप नीचे प्रेस करें। इससे आप दोनों एक साथ मसल्स देख रहे हैं और ये शोल्डर एडक्शन देख रहे हैं। ये प्रॉक्सिमल आपने मसल देखा। फिर आपने एल्बो देखना है, एल्बो फ्लेक्शन और एल्बो एक्सटेंशन। आपने जॉइंट, बाकी जो जॉइंट्स होते हैं ना, जैसे हम एल्बो चेक कर रहे हैं तो आपने पेशेंट को बोलना है कि आप मूवमेंट जो है शोल्डर को रिलैक्स रखें, सिर्फ एल्बो जॉइंट पे मूव करें, वरना अगर ये खींच रहा हूँ तो अगर इसका भी पावर लगेगा तो ये मिस हो जाएगा। तो हमें स्टेबलाइज करना होता है जॉइंट को, और फिर पेशेंट को कहना होता है कि आप इस जॉइंट पे मूवमेंट करें। एल्बो फ्लेक्शन और फिर एल्बो एक्सटेंशन, पेशेंट को कहा कि अपनी तरफ खींचें और फिर कहा कि आप पुश करें। फिर ये रिस्ट फ्लेक्शन है, रिस्ट फ्लेक्शन और रिस्ट एक्सटेंशन, और फिर फाइनली ग्रिप। तो अगर आपसे कोई पेशेंट कमांड देता है कि आप एग्जामिन द मोटर सिस्टम ऑफ अपर लिम्ब,
तो आपने ये जो मैनूवर्स हैं ये एटलीस्ट करने हैं, शोल्डर एबडक्शन, एडक्शन, एल्बो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, रिस्ट फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन और ग्रिप देखनी है आपने। इसी तरह अगर लोअर लिम्ब में हिप जॉइंट पे फ्लेक्शन, इसमें ये देखें लेग स्ट्रेट है, अगर स्ट्रेट होगी तो ही हिप फ्लेक्शन चेक होगी, अगर नी पे फोल्ड है तो उसमें फिर दूसरे मसल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर नी एक्सटेंशन, आपने हाथ नीचे रखे और आपने उठाने की कोशिश की टांग को और पेशेंट को बोला कि आप नीचे पुश करें। नी एक्सटेंशन, सॉरी नी फ्लेक्शन, नी एक्सटेंशन और फिर एंकल डॉर्सीफ्लेक्शन एंड एंकल प्लांटर फ्लेक्शन। तो लोअर लिम्ब में आपने ये मसल्स देखने हैं। ये लास्ट में आपको ये सिर्फ दिखाऊंगा। इसके बाद पावर के बाद होता है रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस में हम बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, ब्रेकियोरेडियलिस भी हम देखते हैं और फिर पैटेलर और एंकल रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्सेस के ग्रेड्स जो हैं वो 4 ग्रेड्स होते हैं, हाइपो एक्टिव, नॉर्मल, ब्रिस्क या मार्कली हाइपर एक्टिव विद क्लोनस। तो क्लोनस अगर आ जाए तो दैट इज ग्रेड 4। क्लोनस नहीं है लेकिन आपको जो है वो हाइपर एक्टिव लग रहे हैं तो दैट इज 3। 2 इज नॉर्मल, अगर नॉर्मल से कम है तो हाइपो एक्टिव या ग्रेड 1। हम टर्म यूजुअली करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं 1 2 3 4 या 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस या 4 प्लस। रिफ्लेक्स, बाइसेप रिफ्लेक्स देखने के लिए पेशेंट को हम आर्म फ्लेक्स करते हैं। जिस जो भी मसल रिफ्लेक्स चेक करते हैं, इससे इम्पोर्टेंट है कि वो मसल रिलैक्स होना चाहिए। अगर वो टाइट होगा तो रिफ्लेक्स जो है वो डिमिनिश्ड आएगा। तो पेशेंट को हम ये गाइड करते हैं कि आप जो है अपने आर्म को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ना है। और जैसे इस अगर फ्लेक्स है तो ये मसल जो है ये यूज नहीं हो रहा है, और फिर हम इसके टेंडन पे थंब रख के और हिट करते हैं और फिर इधर मसल की बैली पे देखते हैं कि नोट करते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन हो रही है या नहीं हो रही। ये है ट्राइसेप। ट्राइसेप के लिए एल्बो से थोड़ा सा ऊपर हिट करते हैं और अगेन पेशेंट की आर्म फ्लेक्स हो ताकि मसल जो है वो रिलैक्स हो, और आपने आर्म को पूरी को सपोर्ट करना है। अगर आर्म हैंग कर रहे हैं, अगर आर्म हैंग नहीं कर रही है और पेशेंट ने खुद स्ट्रेच किया हुआ है तो रिफ्लेक्स सही नहीं आएगा। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि पेशेंट को आप बोलें इस लिम्ब को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ें। दिस इज ब्रेकियोरेडियलिस। ब्रेकियोरेडियलिस जो है वो बिल्कुल सुपरफिशियल टेंडन पे हम हिट करते हैं और फिर जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो ब्रेकियोरेडियलिस की बेली इधर होती है, जहाँ इनका हाथ इससे थोड़ा सा ऊपर इधर देखते हैं, और हैंड देखेंगे तो वो ऐसे मूव करता है ऊपर। नी रिफ्लेक्स, अगेन नी को हम फ्लेक्स करेंगे थोड़ा सा और पेशेंट को बोलेंगे कि रिलैक्स रखें, और फिर हम इधर हिट करेंगे और फिर देखेंगे लेक्टस इधर इस एरिया में कॉन्ट्रैक्शन होगी या फिर लेग जो है वो एक्सटेंड करेगी दोनों तरफ से। एंकल रिफ्लेक्स में जो है हम एक्लीज टेंडन पे हिट करते हैं और कॉन्ट्रैक्शन जो है वो गैस्ट्रॉक मसल में देखते हैं, गैस्ट्रोक्निमस। और इसमें यह है कि हम थोड़ा सा एंकल को फ्लेक्स रखते हैं और नी को भी फ्लेक्स रखते हैं, ताकि ये थोड़ा सा मुश्किल से इलिसिट होता है। तो ये पोजीशन अगर आप रखेंगे तो इसमें फिर, क्योंकि अगेन यही है कि रिलैक्स नहीं होता और हमें पता नहीं चलता कि ये रिलैक्स है, मसल रिलैक्स करके बैठा है पेशेंट या नहीं। अगर रिलैक्स नहीं होगा तो रिफ्लेक्स नहीं आएगा। तो बार बार पेशेंट को कहना है कि इस मसल को जो है वो रिलैक्स रखें या लेग पूरी को रिलैक्स रखें। और फाइनली फिर मोटर एग्जामिनेशन में लोअर लिम्स में प्लांटर्स आते हैं। प्लांटर्स के लिए आपने लोअर लेटरल साइड से जाना है और ऊपर जाके फिर मीडियली आना है। जैसे ये लाइन बनी हुई है एग्जैक्टली ऐसे जाके और फिर मीडियली आना है।
नॉर्मल रिस्पॉन्स क्या होता है कि देयर इज फ्लेक्शन, जो टो है वो फ्लेक्स होता है और फिंगर्स भी फ्लेक्स होती हैं। और अगर एबनॉर्मल है तो क्या होता है कि टो एक्सटेंड होता है और इसके साथ जो है फिंगर्स जो फैनिंग होती है खुल जाती हैं और टो जो है ऊपर जाता है। दैट इज अपगोइंग plantar reflex, जो कि is a sign of upper motor neuron lesion. मोटर एग्जामिनेशन के लिए एक्सपोजर जरूरी है। आप पेशेंट से पहले ग्रीट करेंगे, फिर कंसेंट लेंगे और फिर एक्सपोज करेंगे। तो ये इंस्पेक्शन कर रहे हैं, इंस्पेक्शन फॉर एनी एट्रोफी या फेसिकुलेशंस के लिए, और ये टेप कर रहे हैं फॉर फेसिकुलेशंस। अब देखें टोन चेक करने का तरीका, ये हिप जॉइंट पे टोन चेक कर रहे हैं, सिर्फ रोटेट कर रहे हैं और दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर ये इन्होंने नी जॉइंट पे टोन चेक की तो ये जर्क दे रहे हैं, तो ये जब जर्क दे रहे हैं आप नोट करें। पेशेंट को ऑब्वियसली इसमें बोलेंगे कि आपने बिल्कुल लेग्स को रिलैक्स कर रखना है। तो आप ये जब जर्क दे रहे हैं तो उसमें हम देख क्या रहे हैं, अगर टोन इंक्रीज होगी तो ये एंकल जो है ये ऊपर उठेगा फ्रॉम द बेड, लेकिन अगर टोन नॉर्मल है तो ये बेड से एलिवेट नहीं होगा। दोबारा मैं निकालता हूँ। देखिए एंकल जो है ये इनका बेड पे ही रहता है, अगर टोन इंक्रीज है तो ये एंकल जो है ये बेड से उठ जाएगा, ऊपर हो जाएगा। आफ्टर दैट मैं यूजुअली क्लोनस से लास्ट में चेक करता हूँ आफ्टर चेकिंग रिफ्लेक्सेस, लेकिन ये यहाँ पे इनका नी क्लोनस जो है वो चेक करते हैं। इधर हल्की सी जो पटेला बोन को थोड़ा सा ऊपर करके और पुश करते हैं, हल्का सा जर्क देते हैं, और फिर ये एंकल क्लोनस देख रहे हैं। इसमें भी यही है कि क्लोनस एंकल को रिलैक्स करके और फिर हल्का सा झटका देते हैं। अगर क्लोनस होगा तो फुट जो है वो ऐसे 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 चलता रहेगा। फ्यू जर्क्स जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, लेकिन कंटिन्यूअस अगर 5 सेकंड से ज्यादा जर्क कर रहा है, पाँव जो है ऐसे कंटिन्यूअसली चल रहा है, दैट इज पॉजिटिव। एंकल रिफ्लेक्स, आपने पटेला को पल्पेट करके हिट किया और देखा कि इधर मसल कॉन्ट्रैक्शन भी हो रही है, लेकिन इनकी तो मूवमेंट भी हो रही है। जब मूवमेंट आ जाए तो मसल कॉन्ट्रैक्शन देखने की जरूरत नहीं है। ये जब रिफ्लेक्सेस नहीं आते तो फिर हम ये रीइंफोर्समेंट कराते हैं। इसमें पेशेंट को कहते हैं कि आप खींचे, अपने हाथों को खींचे और उस टाइम हिट करते हैं। ये जब आपने नॉर्मली चेक किया, रिफ्लेक्सेस आपको नहीं मिले, फिर हम ये रीइंफोर्समेंट करते हैं। तो नी भी, एंकल रिफ्लेक्स के लिए नी भी फ्लेक्स है और थोड़ा सा प्लांटर भी, एंकल भी जो है वो फ्लेक्स है। और आपने देखा मूवमेंट जो फुट जो है वो नीचे आता है, या फिर आपने गैस्ट्रॉक में आपने कॉन्ट्रैक्शन देखी। ये प्लांटर चेक कर रहे हैं इनके लेटरली आके और फिर फाइनली मीडियल। इसमें तो इनका रिफ्लेक्स नहीं आया, लेकिन इसमें ये डाउन गोइंग है, डाउन गोइंग हो रहे हैं। तो जो टो है वो भी नीचे जा रहा है और फिंगर्स भी फ्लेक्स हो रही हैं। क्या चेक करो। तो आज के लिए इतना ही है। कल हम इसको फिर जो सेरिबेलर है
और सेंसरी सिस्टम, ये दोनों पर हम फाइनल करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे, मैं 2 मिनट हूँ, आप मैसेज कर सकते हैं, कोई चीज़ अगर समझ में ना आई हो तो।